तो कैसे हैं मेरे भाई आप लोग बताइए। कल की क्लास में जो भी क्लास हमने लिया था क्या उसको आप लोग ध्यान से देखे हैं? क्या उसका रिवीजन हुआ? क्या आपने उसको प्रैक्टिस करी? हमने पिछले क्लास में एक दो क्वेश्चन भी दिया था, क्या उस सबको आपने बनाया? अगर नहीं बनाया है तो हम आपको कहना चाहेंगे कि उस सारे क्वेश्चन को बनाए। बिना बनाए हुए आगे की क्लास में जैसे आप बैठेंगे तो आपकी अनुभव और जो स्पीड जो है वो नहीं आ पाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर एक क्लास को देखते हुए अगले क्लास में बैठे। उससे क्या होगा ना आपको कि आप जो है बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। आपकी स्पीड भी दोगुनी तिगुनी चार गुनी स्पीड से आपकी क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। तो हमने पहले ही बताया था कि हम लोग जो भी चीजें देखते हैं एक क्वालिटी कंटेंट होता है हमारे पास। उस क्वालिटी कंटेंट को जैसे आप सीखते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता जो आपसे छूटेगा या बचेगा। तो कोशिश ये करना है हर एक क्लास को बिल्कुल केयरफुली देख करके पढ़ना है और पढ़ करके अगले क्लास को फिर से अच्छे से रिवीजन करना है, यहाँ पे नोट्स बनाना है, मॉक देना है। इतना करते चलिए, देखिएगा एक अच्छी रिजल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। अगले क्लास में स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का क्लास देखते हैं। आज जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा क्या होता है। यहाँ पे एक टॉपिक है हमारा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करते हैं आपके सामने, यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी इसका मतलब हुआ कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना। इसका मतलब हुआ पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना। यानी इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे सर 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भैया तो 64, यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है तो 81। इस तरीका से हमने लिख दिया। जैसे हमने ये चीज लिखा है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक आपको देखना है। यहाँ पे हम लिखते हैं एक संख्या का इकाई अंक, ध्यान दीजिएगा। एक हम लिखते हैं संख्या का इकाई अंक। यहाँ पे लिखते हैं वर्गमूल का इकाई अंक। यहाँ पे लिखते हैं वर्गमूल का इकाई अंक। इसका मतलब हुआ यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स। इसका मतलब हुआ यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर। और इसका इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। अब जरा देखने की कोशिश कीजिएगा संख्या का इकाई अंक। अब बताओ संख्या ये सबके सब है। अगर हम देखें कि यहाँ पे 1 हम लिखते हैं 1, तो 1 कौन कौन से संख्या का, 1 जो है कौन कौन से संख्या का आपको बोलेंगे कि ये वर्ग है, कौन कौन से संख्या का वर्ग है। तो आप कहोगे देखो सर 1 लाने के लिए 1 लिखो या तो 9 लिखो, यहाँ पे 1 आना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। आप कहोगे जी सर। अगर यहाँ पे हम 4 लिखने की कोशिश करें तो आप कहोगे 4 कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2 का भी है और देखिए ये 4 जो है 8 का भी है। इसका 2 और 8 दोनों का क्या है, ये स्क्वायर है। अब देखिए आगे हम देखें अगर 9 की बात, तो 9 देखिए 9 कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पे आता है। तो ये 3 का भी स्क्वायर करने पे आता है और उसके बाद 7 का भी स्क्वायर करने पे आता है। तो 3 का भी स्क्वायर करने पे आया और 7 का भी स्क्वायर करने पे आया है। आगे देखिए 9 के बाद यहाँ पे 6 है। 6 कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पे आता है। तो आपको पता है 4 का भी स्क्वायर करने से आएगा और 6 का भी स्क्वायर करने से आएगा। ये जो 4 का भी स्क्वायर करने से आता है और 6 का भी स्क्वायर करने से आता है। अब बच गए हमारे पास 5 एक ऐसी नंबर है
जो केवल और केवल 5 का स्क्वायर करने पे ही आता है, और कोई नंबर है ही नहीं। अब बताइए क्या ये चीजें आप समझ पाए हैं? इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को देखेंगे, इसी पे बेस्ड हम सारी क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बताइए ये चीजें आपको समझ में आया? अगर आ गया है तो हम एक दो क्वेश्चंस देने की कोशिश करेंगे जिसे आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रूट अंडर 6561 इसका स्क्वायर रूट कितना होगा ये बताना है आपको। एक क्वेश्चन और देते हैं आपके लिए हम यहाँ पे 9801, एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपके लिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 5184, एक क्वेश्चन और देते हैं आपके लिए हम, जैसे कोई भी नंबर लेके बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है किसी भी नंबर को हम लिखें 3481। अब देखो ये संख्या है आपका, ये संख्या है आपका, एग्जामिनर बोलेगा कि बताइए इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, रूट अंडर 6561, रूट अंडर 9801, रूट अंडर 5184, रूट अंडर 3481, क्या होगा इसका स्क्वायर रूट आपको बताना है। जल्दी से करके बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो देखो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अब इसको एक बार हमने केयरफुली देख लिया, 1 कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पाएगा, तो 1,9 का। 4 कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पाएगा, तो तुम कहोगे 2,8 का। उसके बाद हमने बताया कि जो 9 है, 9 कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पे आएगा, तो 3,7 का। उसके बाद हमने बताया यहाँ पे कि 6 कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पे आएगा, तो आप कहोगे सर 4,6 का। आगे हमने बताया 5 जो होता है वो केवल 5 का स्क्वायर करने से ही आता है, जो 5 जो होता है वो केवल 5 के स्क्वायर करने से ही आता है, यानी 5 जो है केवल 5 के स्क्वायर करने से ही आता है। और जो ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है। देखिएगा यहाँ पे अब हम बनाएंगे कैसे, हमें एक बात बताओ, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 1, तो 1 कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पे आएगा, तो आप कहोगे सर 1 का आएगा, नहीं तो 9 का आएगा, 1 का आएगा नहीं तो 9 का आएगा। अपने मन से ये दोनों अंक को काट देना है, ठीक है, ये दोनों की कहानी यहाँ पे हो गई है। अब बताओ ये जो 65 है मेरे भैया, वो ये जो 65 है, ये बताओ कौन कौन से दो संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। यहां तक समझ में आ गया, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी एक यहाँ पे 64 और 81 के बीच में आएगा। तो जो छोटा वाला वैल्यू होगा ना उसको दोनों पे लिख देना है, दोनों पे। अब आप कहेगा सर बता दो, अब तो आपने दो आंसर ले आया, लेकिन आंसर तो कोई एक ही होगा ना। अगर ऑप्शन होता है और यहाँ पे 81 और 89 में से कोई एक के ऑप्शन दे तो ठीक करो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है, आपको आगे कैलकुलेशन करना है, तो मेरे भाई उसके लिए भी हम बताते हैं कि 81 और 89 में क्या होगा। तो हमें एक बात बताइए जरा ध्यान से, देखो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या 8 और 9 आया ना, तो 8 गुने 9 कितना होता है मेरे भाई, 8 गुना 9 कितना होगा, तो आप कहेगा सर 72। बताओ ये 72 से क्या है, 72 से क्या है, तो कम है, कम है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, बस कहानी समाप्त है। क्या ये बातें सबको समझ में आया है, क्या ये बातें सबको समझ में आया है, तो बोलिए। यानी यहाँ पे 81 हो गया। उसी तरीका से 9801 का देखो, 1 कौन कौन सी संख्या के स्क्वायर करने से आएगा बताइए जी, तो आप कहेगा सर 1 का नहीं तो 9 का, ठीक है। यहाँ पे 2 अंक आपको गायब कर देना है, यहाँ पे कितना है 98। बताओ ये 98 कौन कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में आता है, तो आप कहिएगा सर ये 9 का स्क्वायर 81 होगा और 10 का स्क्वायर 100 होगा, इन दोनों के बीच में आएगा। जब दोनों के बीच में आएगा तो यहाँ पे छोटा वाला वैल्यू 9 लिखो दोनों पे, तो यहाँ पे छोटा वैल्यू हमने 9 लिखा, लेकिन इन दोनों में आंसर कौन होगा, इसके लिए हमने क्या बताई, 9 और 10 का क्या करना है गुना। तो 9 गुने 10 कितना होता है मेरे भैया, 9 गुने 10 90, 90 होगा 90। अब बताओ 90 से बड़ा है ना, 90 से ग्रेटर है ना, तो आंसर भी ग्रेटर वाला हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको बनाओ, यहां पे कितना है 5184। जब 5184 हो तो मेरे भाई याद रखना कि 4 कौन कौन सी नंबर का स्क्वायर करने पे आएगा, तो तुम कहोगे सर 2 का स्क्वायर करने से भी आता है और 8 के स्क्वायर करने से भी आता है। यहाँ पे ये दोनों अंक को गायब कर दो, बचा कितना 51। मुझे एक बात बताइए, ये जो 51 है 51, ये 51 कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पे आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे पहला 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो सर से यानी 49 और 64 के बीच में है, तो यानी छोटा संख्या 7 यहाँ भी लिखो, 7 यहाँ भी लिखो। अब उसके बाद देखो 7 गुने 8 कितना होता है 56, 7 गुने 8 कितना होता है 56, 56 से ये कम है, 56 से ये कम है, अगर कम है तो छोटा संख्या आंसर लिखिए। अब देखिए 3481 है, यहाँ पे रूट अंडर 3481 है। अब बताओ 1 कौन कौन से नंबर का स्क्वायर करने से आएगा, तो 1 का नहीं तो 9 का। अब देखिए यहाँ पे दोनों को आप कैंसिल कर दो, ये कितना मिला 34। 34 बताइए कौन कौन से दो संख्या ऐसा हम लेंगे जिसका स्क्वायर करने पे आएगा, ये तो हमने बताया। ये देखिए 5 का स्क्वायर 35, यहाँ पे कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36, यानी यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 6 का स्क्वायर 36 आपका। अब जैसे ही यहाँ पे 6 का स्क्वायर करने से 36 मिलता है, तो आप मुझे बताइए एक चीज यहाँ पे कि अब देखिए इन दोनों के बीच में 34 आता है, तो यानी 5 यहां भी लिख दीजिए, 5 यहां भी लिख दीजिए। और 5 गुने 6 का जब गुना कीजिएगा, 5 गुने 6 को जब गुना कीजिएगा तो मिलेगा कितना 30, आपको 30। 30 से ये क्या है तो बड़ा नंबर है, और जब बड़ा नंबर होगा तो आप ही देखो 30 से ये ज्यादा है ना, यहाँ पे ज्यादा है यानी 30 से बड़ा है, जब बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर 30 से ये छोटा होता तो छोटा वाला आंसर होता। क्या ये स्क्वायर रूट आप सभी लोग सीख गए? क्या ये स्क्वायर रूट निकालना सभी लोग सीख गए हैं? क्या कोई ऐसे भी हैं जिनको अभी भी ये स्क्वायर रूट सीखने में दिक्कत हो, तो पूछ सकते हो। क्या ये स्क्वायर रूट सीखने में क्या कोई ऐसे भी है जिनको की कोई कष्ट है, तो पूछ सकते हैं आप। हमें लगता है सीख गए होंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्या ये स्क्वायर रूट निकालना सबको आ गया? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल आसान चीजें थी, कोई बड़ा चीज है नहीं, और सभी लोग सीख गए होंगे। अगर सीख गए होंगे तो जल्दी से इसको देखिएगा, फिर हम आगे देखते हैं। इसको जल्दी से लिखने का काम करेंगे, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, बताइए जल्दी से अगर लिख लिए तो। हो गया सब लोग का? आगे देखें अब, बोलिए क्या आगे देखा जाए? अब इसको सभी लोग लिख लिए हो? चलिए आगे देखते हैं। अगला इसी पे कुछ क्वेश्चन हमने दिया है आप लोग को बनाने के लिए, आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट बना के दिखा दो भैया, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, क्या होगा। हमें लगता है हम यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया है आपके लिए, और आप सभी लोग बना सकते हो इसको, जल्दी करो। 4489 बताओ 9 किसके किसके स्क्वायर करने पे आएगा? 9 जो है 9 ये कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पे आएगा? तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर करने पे भी आता है, और सर यहाँ पे 7 का स्क्वायर करने से भी आता है। 2 अंक को गायब कर दिया सर हमने यहाँ पे। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे कितना है 44, 44 सर कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पे आएगा? तो आप कहेगा सर ये 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी यहाँ पे हमेशा छोटा संख्या लिखेंगे, छोटा संख्या। अब देखो 6 गुना 7 कितना होता है? 6 गुना 7, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया 6 गुना 7 42, 42 से ये कितना है? 42 से बड़ा है या छोटा? तो आप कहेगा सर बड़ा है। जब 42 से बड़ा होगा तो आंसर भी बड़ा वाला होगा, बात खत्म। इतना सा चेक करना है। चलो इसको देखो जल्दी से, यहाँ पे देखो 6 कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पे आएगा? तो आप कहोगे सर ये 4 का स्क्वायर करने से भी आता है, और यहाँ पे सर 6 का स्क्वायर करने से भी आता है। आप कहोगे जी सर
बिल्कुल सही बात है, ये दोनों के स्क्वायर करने से आता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए यानी ये 4 के स्क्वायर करने से भी आएगा और 6 के स्क्वायर करने से भी आएगा, हमने भी लिख दिया। यहाँ पे ये दोनों अंक को हमने गायब किया। बताओ ये जो 92 है, 92, ये 92 जो आया है वो बताइए कौन कौन सी संख्या के स्क्वायर करने पे आएगा। तो आप कहिएगा सर ये 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 आता है। यानी दोनों में क्या लगा देंगे 9, यहाँ भी क्या लगा देंगे 9। यानी देखो 9 गुने में 10 कितना होगा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 90 होगा। 90, 90 से क्या है, तो आप कहेगा सर बड़ा संख्या है। जब 90 से ज्यादा है तो इनसे भी बड़ा वाला हो जाएगा। बात समाप्त है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो 5184। इसके लिए क्या लिखोगे, यहां भी 2 लिखोगे, या तो 2 का स्क्वायर होगा या तो 8 का स्क्वायर होगा। ये दोनों अंक को हमने गायब कर दिया। 51 बताओ कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पे आएगा, तो आप कहोगे 7 का। 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे देखो यानी 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। इन दोनों के बीच में 51 आता है, 49 और 81 के बीच में आता है। तो यहां भी 7 लिखो, यहां भी 7 लिखो। अब बताओ ये 7 गुने 8 कितना होता है 56। 56 से 51 क्या है, कम है। यहां पे देख लो मेरे भाई 7 गुना 8 क्या होता है 56। ये देखो 56 से क्या है तो कम है, कम। अगर कम है तो इनसे भी कम वाला होगा। बात समाप्त। क्या ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ रही है? क्या अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो फिर आगे देखो इस क्वेश्चन को। 6561 है, 1 कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पे आता है, तो आप कहेगा सर 1 का स्क्वायर करने पे आएगा, नहीं तो 9 का स्क्वायर करने पे आएगा। ये दो अंक को गायब कीजिए सर। यहाँ पे 65 है, तो 65 कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर करो या तो 9 का स्क्वायर करो। ये 8 के स्क्वायर करने पे भी आएगा, 9 के स्क्वायर करने पे भी आएगा। अब बताओ दोनों जगह पे क्या लिख दे 8, यहाँ भी 8 लिखा, यहाँ भी 8 लिखा। यहाँ देखो 8 गुने 9 कितना होता है 8 गुना 9। आप कहेगा सर 72 होता है। 72, 72 से क्या है ये कम है, कम है तो इनसे भी कम वाला हो जाएगा। बात समाप्त। यहाँ 9801 है, 9 इसके लिए क्या लिखोगे 1 कौन कौन से संख्या का स्क्वायर करने पे आएगा, 1 का नहीं तो 9 का। यहाँ पे 2 अंक गायब करो, 2 अंक। यहाँ पे 98 आया है, 98, 98 बताओ कौन कौन से दो संख्या के वर्गों के बीच की संख्या है, तो 9 का स्क्वायर 81 या 10 का स्क्वायर 100, ये दोनों के बीच की संख्या है। तो यहाँ भी 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिखेंगे। अब दो वैल्यू आया, दोनों में से किसका आंसर होगा, तो 9 गुने 10 कितना 90। 90 से क्या है ये ज्यादा है, ज्यादा है तो आंसर भी ज्यादा वाला होगा। कहानी समाप्त है। अब देखो 12544 आया है, बताओ 4 के लिए क्या लोगे, तो 4 के लिए 2 लेते हैं। 2 लोगे या तो 8 लोगे ना, 2 अंक गायब हो गया। 125 आया है, 125 बताओ ये 125 कौन कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे जब हम करते हैं तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121 आता है, 12 का स्क्वायर 144 आता है। यानी 121 और 144 के बीच में है। इसका मतलब यहाँ भी 11 लिखोगे, यहाँ भी 11 लिखोगे। अब हमें 11 गुना 12 करना है, तो 11 गुने 12 132 होता है। 132 से देखो ये कम है, कम है तो आंसर भी कम वाला हो जाएगा। कहानी समाप्त है। क्या ये चीजें सबको समझ में आया है, तो बोल लीजिए जल्दी से। अब हमें लगता है कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल लो, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें लगता है कि दुनिया की कोई भी स्क्वायर रूट आप निकालना सीख जाओगे और कैसा भी स्क्वायर रूट आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है यहां तक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखना फिर से ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन और है, जल्दी से ही 6 क्वेश्चन करके दिखा दीजिए, तो फिर अगले टॉपिक पे हम आ जाएंगे। अगले टॉपिक पे जल्दी से करके बताइए 6 टॉपिक का क्वेश्चन। ये 6 टॉपिक को देखना है ध्यान से, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा जल्दी करके बताइए, क्या होगा इसका आंसर। जल्दी करो, फिर हम बनाएंगे तो आप लोग मिला लेना। जल्दी कीजिए, क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ भाई। आपको याद कर लेना होता है, वो भी बी कॉन्फिडेंट, ये नहीं कि सिर्फ हमको याद है लेकिन कॉन्फिडेंस चाहिए नहीं। बोलिए बन गया क्या, बी कॉन्फिडेंट आपको याद। देखिए जिनसे भी बना अच्छी बात है, नहीं बना ध्यान से देखना। यहाँ
देखो यहाँ पे 9 है, 9 किसके किसके स्क्वायर करने पे आता है, तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर करने पे भी आता है और 7 का स्क्वायर करने से भी आता है। 2 अंक हमने गायब किया। 561, 561 लगभग कितने का स्क्वायर है बता दीजिए, तो आप कहिएगा सर 23 का स्क्वायर 529 होता है। इससे हमने कुछ स्क्वायर आपको याद करवाया था जिससे आपकी स्पीड बनी रही। 24 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 24 का स्क्वायर 576 होता है। इसका मतलब ये जो है 23 और 24 के बीच में है, तो 23 का स्क्वायर और यहाँ पे ये 24 के स्क्वायर के बीच में है। तो मैं भाई अब बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, 23, छोटा नंबर हमेशा लिखते हैं। अब देखना क्या है कि यहाँ पे 23 गुने 24 का मल्टीपल भी तो देखना है, तो 23 गुना 24, अगर आपको याद ना हो 23 गुने 24 डायरेक्ट नहीं कर सकते तो ऐसे तो लिख सकते हो 24 या 72 के 2 हासिल 7, 24 ना 48, 48 2 50, 5 55, 55 कितना मिला 552। 552 से क्या है ये ज्यादा है, ध्यान दीजिए फिर से देख लो, 24 तिहाई 72, 72 के 2 हासिल 7 मिला, 24 ना 48, 48 2 50, 50 5 55, 552 आया है। 552 से बड़ा नंबर है तो इनसे भी क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा 237, यानी 237 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए क्या मिलेगा इसका आंसर, जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिए, फिर हम आगे की क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी बनाइएगा आप लोग, क्या होता है जी बताइए क्या होगा आंसर इसका। बाकी क्वेश्चन जल्दी बनाओ भाई, फिर मिलाते हैं हम। आप सबके लिए आपको हम टेबल भी लिख दिए हैं, इस टेबल को देख के जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको भी याद नहीं है तो भाई ढंग से बैठो, घर पे नोट्स बनाओ, नोट्स में लिखो और सबको याद करो। एकदम कॉन्फिडेंटली आपको याद हो जानी चाहिए, यानी जितने सारे टेबल है वो पक्का याद ही होना चाहिए। जब तक आपको याद नहीं रहेगा तो आप मैथ में क्या होगा, क्या बना लिए, चलो देखो यहाँ इसको देखते हैं, मिलाइएगा जल्दी से अगर बना लिए हो तो। देखो 9 किसके किसके स्क्वायर करने पे आएगा, 3 का, और नहीं तो कितना का 7 का, हमने भी लिख दिया 3 और 7। 2 अंक को हमने गायब किया। 151 लगभग कितने कितने का स्क्वायर करने से आएगा बताओ, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी 144 से 169 के बीच में 151 है, 144 से 169 के बीच में 151 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 123, या तो आंसर कितना 127। लेकिन हम चेक कैसे करेंगे, 12 गुना 13 करने से, तो आपको पता है सर 12 गुना 13 132 होता है, 132 सॉरी 132 नहीं होता है मेरे भाई, ध्यान देना। यानी 12 गुना 13 कितना होगा जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब देखेंगे तो देखिए 13 गुना 26 के 6 हासिल 2, 13 2 15, 156 होता है। 156 से क्या है, कम है, कम, तो आंसर भी कम हो जाएगा, यानी कम, इससे क्या है तो कम है, कम है तो आंसर भी यहाँ कम हो जाएगा। इसको देखो 5 में नो चेंज, यानी यहाँ पे 5 है, 5 पे कोई चेंजिंग नहीं होता है, इक्के को वैल्यू आता है, यानी 25 कैंसिल कर दो। अब बताओ ये 210 लगभग 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 कितने का स्क्वायर है, तो आप कहोगे 15 का स्क्वायर 225 मिलता है, 225, यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा 14 का, यानी 14 का, यानी 145 का स्क्वायर हम सिखेबो किए थे 50 25 और 14 गुने 15 कितना होता है 210। ठीक है, यानी ये बहुत आसान है, अगर 5 वाला हो तो इक्के को नंबर आता है 5, इसलिए आसान हो जाता है ये। चलो इसको देखो 9 के लिए क्या लिखोगे आप, 3 लिखोगे या तो 7 लिखोगे। चलिए यहाँ पे 2 अंक हमने गायब किया, 216 लगभग कितने कितने नंबर का स्क्वायर है बता दो, तो आप कहेगा सर ये जो 216 है ये 216 कितने का स्क्वायर हो जाएगा, कितने का बताइए जल्दी से, जल्दी से बताएंगे, बताओ। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यानी 14 और 15 आया है, इसका मतलब यहाँ भी 14 लिखोगे, यहाँ भी 14 लिखोगे। 143 है 147 है, अब दोनों में से कोई एक तो आंसर होगा, या तो 143 होगा या तो 147 होगा। चेक कैसे करोगे, 14 गुने 15 करके, तो 15 चुका 60 का सुनना हासिल 6, 15 है कम 15, 15 6 कितना 21, 21, बताओ 210 से ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर हो गया, कहानी समाप्त है। बताइए इसमें क्या दिक्कत हो रही है, इतनी आसान तो चीजें हमने बताया है। अब देखो जरा, अब जरा देखो यहाँ पे 6 के लिए क्या क्या आता है, 4 नहीं तो 6 आएगा, 2 अंक गायब करो। यहाँ पे कितना 207 है, 207, ये 207 जो है बताइए
कौन कौन से नंबर का स्क्वायर करने पे आएगा, और दो ऐसा स्क्वायर खोजिए जिसके बीच में आ जाइए। तो हम कहते हैं आपको कि बताइए 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, यानी यहाँ भी 14 लिख दो, यहाँ भी 14 लिख दो, बात समाप्त है। अब देखिए इसका मतलब चेक करना है, 14 गुने 15, 14 गुने 15 आपको पता है 210 होता है, 210। बताइए 210 से क्या है, कम है, कम है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये कम हो जाएगा, कम। 144 का स्क्वायर है, 144 का। अब हमें लगता है कि आप लोग सीख गए होइएगा और समझ भी पा रहे होंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे 1 कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पाता है, तो 1 का नहीं तो 9 का। 2 अंक हमने गायब किया, 445 है, 445। अब बताओ हमें कि ये लगभग कौन कौन से नंबर का स्क्वायर करने पे उसके बीच में आएगा। तो आप कहेगा 21 का स्क्वायर कितना होता है सर, 441 होता है, यानी 21 के स्क्वायर 441 होता है। 22 का स्क्वायर बताइए 484 होता है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 21 लिखोगे, यहाँ भी कितना लिखोगे, 21 लिखोगे, छोटा संख्या लिखते हैं। अब चेक करो 21 गुने 22 करके, तो 22 से कम 22 के 2 हासिल 2, 22 ना 44 और 44 45 46, 462 आएगा। ये देखिए 462 से क्या है, तो कम है, कम। ये 462 से कम है तो आंसर भी कम हो जाएगा, बात समाप्त। क्या बोलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। हमें लगता है स्क्वायर रूट पे हमने लगभग 14-15 क्वेश्चन कराया। अब इसके बाद दुनिया की कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप वहां से बना सकते हैं। हम सारी जो भी आपकी जो ये चीजें पढ़ रहे हैं उन सभी का क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे मैथ विथ आलोक रंजन पे डाल देंगे। आप लोग वहां से सेल्फ प्रैक्टिस भी क्वेश्चन का कर सकते हैं और वहां से हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। बताइए क्या इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। नहीं न है, नहीं है। चलिए आगे की क्लास फिर से देखते हैं, अगला टॉपिक जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। दिमाग में आ जाती है, कब आती है, जब ये सब हमको याद होता है। कुछ हो गया, ये इसको मिटाया जाए। अब चलो बे भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे आगे की क्लास फिर से देखते हैं, अगला टॉपिक। चलिए अब अगला टॉपिक जो हमारा है आपके सामने स्लाइड पे दिख गया होगा मेरे भाई, दिख गया होगा क्यूब रूट घनमूल, क्यूब रूट घनमूल, यानी यहाँ पे घनमूल यानी क्यूब रूट देखना है। क्यूब रूट की अगली टॉपिक है हमारा, उस क्यूब रूट को देखना है कैसे कैसे बनाएंगे। और देखिए ध्यान से जरा समझना क्यूब रूट होता क्या है। हम यहाँ पे इसका जो टॉपिक होगा मेरे भाई उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने, जरा देखना। यानी फाइंड द क्यूब रूट, फाइंड द क्यूब रूट of the perfect cube number, perfect क्यूब नंबर। यानी हमारा जो एक हेडिंग लगा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द परफेक्ट क्यूब नंबर, यानी इसका मतलब हुआ कि किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना। हम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाने वाले हैं वो कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर का ही क्या निकलेगा, यानी परफेक्ट क्यूब का ही क्यूब रूट निकलेगा, यानी यहाँ पे परफेक्ट क्यूब निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है, इसमें समझने वाली बात क्या है समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि बताओ 8 का क्यूब रूट कितना होगा, तो आप कहोगे 2 होगा, लेकिन हम बोले 9 का क्यूब रूट कितना होगा तो आपको निकालने में कष्ट होगी। तो इसलिए हमने पहले ही हेडिंग में बताया कि परफेक्ट क्यूब रूट निकालते हैं। 7 का क्यूब रूट कितना होगा तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम बोलेंगे 8 का कितना होगा तो हम जल्दी से बता पाएंगे। हम बोलेंगे अगर 27 का क्यूब रूट कितना होगा तो 3 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट यहाँ पे हम जानेंगे। और जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट इसका सीखना, इसके कॉन्सेप्ट में क्या है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ से। जैसे मान लो कि आपको पता है 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8,
यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होता है 27, यहाँ पे 4 का क्यूब कितना होता है तो यहाँ पे 64, यहाँ पे 5 का क्यूब कितना होता है 125, यहाँ पे 6 का क्यूब कितना होता है तो 216, यहाँ पे 7 का क्यूब कितना होता है 243, सॉरी 343। 7 का जो क्यूब होता है 343 होता है, 7 का क्यूब 343 होगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। 8 का क्यूब कितना होगा तो 512, यहाँ पे 9 का क्यूब कितना होगा तो 729, ये होता है क्यूब। यानी 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 543, सॉरी 512, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, ये होता है। क्या आप लोग को ये याद है? सबको याद होगा। अब देखिए इतने चीज तो कंट्रास्ट याद होगा, हमने पहली क्लास में आपसे याद भी करवाया है कि आप लोग 1 से 25 तक का क्यूब याद रखिए। 1 से 25 तक का क्यूब अगर याद होता है तो आप मैथ की बड़ी बड़ी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन को काफी आसान बना सकते हो, कैलकुलेशन पे आपकी स्पीड भी, आपकी पकड़ भी अच्छी बन जाएगी। तो ये ख्याल रखना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे कहानी में कुछ ट्विस्ट है, वो क्या है जरा समझना। यहाँ पे क्या है, इसको सारे चीज आप जानते हो, लेकिन उसी जो चीज जानते हो उसको हम दिखाने के प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 1 है 1। अब बताओ मेरे भाई 1 कौन कौन से नंबर के क्यूब करने पे आता है? 1 जो है कौन कौन से नंबर के क्यूब करने पे आएगा, ये हमको बता दीजिए जल्दी से। तो आप कहोगे सर 1 जो है 1 के क्यूब करने पे आएगा, और कोई नंबर का क्यूब करने पे आएगा क्या? बताइए जल्दी से। क्या और कोई नंबर के क्यूब करने पे आएगा? नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है 1 में, देखो 1 की कहानी फिर से देखो। यहाँ पे 1 के बाद देखो 4, 1 का क्यूब करने से 1 मिला, 4 का क्यूब करने से 4 मिला, यानी 4 का क्यूब करने से 4 मिला, 5 का क्यूब करने से 5 मिला, फिर से देखो 6 का क्यूब करने से 6 मिला, फिर से देखो यहाँ पे देखिएगा 9 का क्यूब करने से 9 मिला, यानी 1 4 5 6 9 का क्यूब करने पे भी उसके इकाई अंक पे वही संख्या मिलता है, इसलिए बोला गया कि इसमें नो चेंज होगा। इसमें क्या होगा? नो चेंज होगा, इसमें कोई चेंजिंग होगा ही नहीं। अगला है देखो 2 का 8 है, 8 का 2 है, यानी 2 का 8 हो गया, यहाँ पे 8 का 2 हो गया, यानी 2 का क्यूब करने पे 8 आता है, 8 का क्यूब करने से 2 आता है। अगला देखो 3 का 7 होता है 7, यानी 3 का क्यूब करने से 7 होता है और 7 का क्यूब करने से 3 होता है। 2 का क्यूब करने से 8 होगा, 8 का क्यूब करने से 2 होगा, 3 का क्यूब करने से 7 होगा, यानी उसके इकाई अंक पे 7 होगा। पूरा संख्या मत समझ लेना, 3 के क्यूब करने से उसके इकाई अंक पे 7 होगा और 7 के क्यूब करने से उसके इकाई अंक पे 3 होगा। क्या ये बातें सबको समझ में आया है? क्या इस बात से सहमत है? अगर ये इस बात से सहमत है तो एक क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं, जहां आप लोग बना के दिखाना क्या होगा आंसर। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा एग्जामिनर, ऐसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन देगा क्यूब रूट 5832, बताइए इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? इसका जो आंसर है वो आंसर कितना होगा ये आपको बताना है। क्यूब रूट 5832 इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बता के बनाइए। या देखो 2 है, 2 के लिए क्या आता है? अब बताओ 2 का 8 होता है 8, यानी 2 का हमने क्या बताया 8 होगा, 8 लिख दो मेरे भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर रूट में 2 अंक गायब करते थे ना, यहाँ पे तीनों अंक गायब कर देंगे, तीनों अंक। वहां पे इकाई अंक लिखने के बाद वो तीनों अंक को गायब कर देना है। अब बचा कितना 5, अब यहाँ कितना बचा है 5। अब बताओ 5 लगभग कौन सी संख्या का क्यूब है? तो आप कहोगे सर 5 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। जब परफेक्ट क्यूब नंबर है ये नहीं है तो उसका नियरेस्ट क्यूब निकालो, नियरेस्ट क्यूब। तो बताओ जब नियरेस्ट क्यूब निकालोगे तो ये लगभग कितने का क्यूब होगा? तो आप कहेगा सर 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 का क्यूब लेंगे, क्योंकि आपको पता है कौन, यानी 1 का क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 ज्यादा होगा, इससे हम छोटा वाला संख्या लेंगे, 1 का क्यूब 1, यानी 18 का क्यूब है जो आपका आंसर है, जो आपका आंसर है। बताइए क्या ये बातें सबको समझ में आया है? क्या इस बात को हम समझा पा रहे हैं आपके सामने?
अगर ये समझ गए हैं तो हम एक दो क्वेश्चन देते हैं आपके लिए बनाने के लिए, जब बनाने की कोशिश करना। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जब बनाइएगा आप लोग भी बना के बताइए। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है 1728। 1728 का क्यूब रूट कितना होगा बताइए। 1728 का क्यूब रूट कितना होगा। अगला है एक और नंबर आपके सामने 2197, 2197 का क्यूब रूट कितना होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं हम यहाँ पे 9261, 9261 इसका क्यूब रूट कितना होगा। एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपके सामने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है 12167 का क्यूब रूट कितना होगा। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, जैसे मान लीजिए 13824 का क्यूब रूट कितना होगा। इतने क्वेश्चन हमने दिया है, जल्दी से इसको बनाइए, क्या होगा आंसर। 13824 का क्यूब रूट कितना होगा, यही आपको बताना है। जल्दी से बना के दिखाओ। यहाँ पे 2 4 5 क्वेश्चन हमने दिया, जल्दी करके बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी कीजिए, क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले 8 का क्या होगा 2, 8 का देखो क्या हमने बताया, 8 का 2, 3 का 7, ये आपको याद रखना है। अब देखो ध्यान से, 8 का 2, 2 का 8, ठीक है। यहाँ पे कितना 3 अंक गायब हो जाएगा। ये 1 लगभग कितने का क्यूब है, तो आप कहोगे 1 का, तो यहाँ पे 12 हो गया। ये देखो 7, 7 लगभग कितने का क्यूब है, तो आप कहोगे सर 3 का, 3 अंक यहाँ भी गायब कर लो। ये 2 लगभग कितने का क्यूब है, तो आप कहोगे 1 का, यानी 13 का क्यूब, ये हो गया आंसर। अब देखो यहाँ 9261, 1 का क्या होता है, नो चेंज। 14569 नो चेंज। अब यहाँ पे देखो 1 आया, 1, 3 अंक यहाँ भी गायब कर दिया हमने। ये देखो 9 लगभग कितने का क्यूब है, लगभग, तो आप कहोगे 2 का क्यूब 8 होता है, 2 छोटा वाला संख्या लेते हैं। यहाँ देखिए 7 का देखो यहाँ पे क्या होता है, 3 होता है, 3 का 7 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 3 लिखोगे। अब देखो 3 अंक हमने भी गायब कर दिया, अब बचा कितना 12 लगभग कितने का क्यूब है, तो आप कहोगे सर 2 का। यहाँ देखो 4 का क्या होता है, नो चेंज। 14569 में नो चेंज, यहाँ पे तीनों अंक गायब हो गया। ये 13 लगभग कितने का क्यूब है, तो आप कहेगा सर 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं लिखना है, यानी कम वाला लिखना है। यही आपकी आंसर है। क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। यानी 24 का क्यूब हो जाएगा 13824, 23 का क्यूब, 21 का क्यूब, 13 का क्यूब, वहां पे 12 का क्यूब। ऐसे करके हमने देखा। क्या बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है। अब हमें लगता होगा कि क्यूब रूट आप लोग आसानी से सीख गए होंगे। अब कैसा भी घनमूल आपके सामने आता है तो आप आसानी से बना लोगे। क्या बना लीजिएगा आप लोग। अगर बना लेंगे तो हम आगे की स्लाइड फिर से मूव कर रहे हैं और आप लोग सारे क्वेश्चन को बना के दिखाइए क्या होगा। अगर इसको नहीं लिखे तो जल्दी से फटाफट लिखिएगा, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले स्लाइड पे आते हैं। बताइए, जल्दी से करके बताएं, जल्दी से क्या होगा, जल्दी से करके बताएं मेरे भाई, जल्दी से कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट का चलिए, अब इसको ये इतने क्वेश्चन हमने दिया है, जल्दी से इतने क्वेश्चन का आंसर करके बता दो हमें क्या आंसर मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा। लगभग इस पे 8 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन के लिए हमें लगता है 15 से 16 सेकेंड काफी है। 15-16 सेकेंड में ये 8 क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे हमने आपको सिखाया है उस तरीका से 15-16 सेकेंड में इन सभी क्वेश्चन को आप कर लोगे। जल्दी करो। देखिए कैसे कैसे बनाएंगे जरा देखने की कोशिश करना। यहाँ पे 5832 है, 2 का क्या होता है 8 हमने भी लिख दिया भैया। यहाँ पे 3 अंक गायब, 5 लगभग कितने का क्यूब, तो आप बोलोगे 1 का 18 आंसर हो गया। यहाँ देखो इसको 8 के लिए क्या लिखोगे 2, यहाँ पे 3 अंक गायब हो गया। 10 लगभग कितने का क्यूब है, तो आपको 2 का क्यूब 8 होता है, 2 लिखो, 2 3 तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा, इसे 22 आपका आंसर हो गया। यहाँ देखो 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, 9 के लिए तो आपको पता है 14569 नो चेंज। नो चेंज में 9 के 9 लिखोगे, यहाँ पे 3 अंक गायब हो गया। 59 लगभग कितने का क्यूब है, तो आप कहोगे सर 59 जो है 4 का क्यूब 64 ज्यादा हो जाएगा, यानी 3 का क्यूब 27, यानी 3 लिखोगे 3। यहाँ पे देखिए
8 के लिए क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, 2। यहाँ पे 3 अंक हमने गायब कर दिया। ये 32 लगभग कितने का क्यूब है, तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 32 आ गया। 4 का क्यूब 64 ज्यादा हो जाएगा। फिर से देखो 9261 का 1 लिखोगे, 14569, नो चेंज। 3 अंक गायब करो। 9 लगभग कितने का क्यूब है, तो 2 का, तो यहाँ पे 21 आंसर हो जाएगा। इस 7 के लिए क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। यहाँ पे 3 अंक गायब हो गया। 12 लगभग ये जो 12 है लगभग कितने का क्यूब है, तो आप कहोगे सर ये जो 12 है वो 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब। यहाँ पे देखिए 4 के लिए क्या लिखेंगे, 4 के लिए कौन सी संख्या आती है, तो आपको पता होगा 4, नो चेंज। 14569, नो चेंज, यानी यहाँ पे 3 अंक गायब हो गया। 13 लगभग कितने का क्यूब है, तो आप कहोगे सर 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो यानी 27 नहीं लेंगे, 2 का क्यूब लेंगे। यहाँ देखो इसको 6 के लिए क्या लिखोगे, नो, यानी 6 का क्या होता है, नो चेंज। यानी यहाँ पे देखो 3 अंक फिर से गायब कर लो। ये 438 है। 438 लगभग कितने का क्यूब है, 438 तो आपको पता है। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, और फिर से देखो 343 7 का, 8 का क्यूब 512, 512 ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा तो लेना नहीं है, तो हम क्या लेंगे, 7 का क्यूब लेंगे, 7 का क्यूब, यानी यहाँ पे 76 हो जाएगा, जो आपका आंसर है। क्या ये बात सबको समझ में आया है, क्या ये बात सबको समझ में आया है? अगर आ गया है तो हाँ बोलिए जल्दी से। अब आ गया है तो इसको नोट कीजिए। फिर से 2-4 क्वेश्चन और देते हैं आपको बनाने के लिए, उसको बना लीजिएगा। फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे, जो आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सिखाने वाले हैं हम। जरा देखिएगा, बोलिए क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है तो बोल लो। हमें लगता है कि इसमें कोई तकलीफ नहीं है। चलो देखो आगे, चलिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन और है हमारे पास। देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। 20 सेकंड का समय देते हैं, 20 सेकंड का। 20 सेकंड में 8 क्वेश्चन कर दो जल्दी से। अगर आप अच्छे से सीखे हो तो 20 सेकंड काफी है आपके लिए बनाने के लिए। मेरे भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो क्वेश्चंस होती है वो मिनट की बात नहीं चलती, वहां पे सेकंड में बात चलती है। सेकंड में आपको क्वेश्चन सेकंडों में करने होते हैं, सेकंडों में। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताइए क्या होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर, क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा इसका, जल्दी करके बताएंगे आप लोग। कीजिए जल्दी से, अगर बन गया है तो बोलिए। देखे क्या, चलो देखो यहां कैसे बनाओगे। 3 का क्या होता है, 7, 7 लिख दो। 3 अंक गायब करो। 103 लगभग कितने का क्यूब है, कितने का, तो आप कहोगे सर 5 का क्यूब 125 ज्यादा हो जाएगा। 4 का क्यूब 64, यानी 47 आंसर हो गया। 3 यहाँ देखो 3 है, 3 के लिए क्या लिखोगे, 7। 3 अंक गायब करो। 50 लगभग कितने का क्यूब है, 50, तो आप कहोगे जो 50 है सर वो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 64 ज्यादा होगा, यानी इसलिए 3 लिखेंगे। यहाँ देखिए 4 के लिए क्या आता है, नो चेंज। 14569, नो चेंज। 3 अंक गायब करो। यहाँ पे कितना बच गया, पीछे जो नंबर बचा है वो 2406 है। 2406 बचा है। अब बताओ ये लगभग कितने का क्यूब है। अब ये नंबर पे बात आती है कि लगभग बताओ ये कितने का क्यूब है, कितने का। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको क्यूब याद है पहले से तो आप कर लीजिएगा। बताइए कितने का स्क्वायर है, कितने का क्यूब है, लगभग कितने का क्यूब है, क्या बता सकते हैं जल्दी से हमें आप। ये लगभग कितने का क्यूब है, 2406 याद करवाए हैं हम आपको। 1 से 25 का क्यूब इसलिए ताकि कैलकुलेशन पे आप फंसे नहीं, कैलकुलेशन को आप जल्दी में कर पाए। जल्दी बताइए, याद करवाए हैं, नहीं याद है तो आपको याद होना चाहिए भैया, याद होना चाहिए। जल्दी से देखिए यहाँ पे, जल्दी से देखिए। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस स्लाइड में, जो देखिए 2406 है। 2406 वाला कौन है, 2406, ध्यान दीजिए। 2406 किसका क्यूब आएगा, लगभग 13 का। 13 का क्यूब 2197 होता है। 13 का क्यूब 2197 होता है। देखिए 14 का ज्यादा हो जाएगा। 13 का क्यूब 2197। आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो भाई कैसे काम चलेगा, बताइए जल्दी से कैसे काम चलेगा।
याद नहीं करोगे तो हम वहाँ पे कितना लिखेंगे, 13 का क्यूब लिखेंगे। आप इन सभी चीज़ों को याद करके रखिए, याद नहीं रखेंगे तो भाई मेरे नहीं काम बनेगा, काम नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये 13 का लगभग क्यूब है, 13 का, यानी इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। 134 का क्यूब है, ये याद रहेगा तो फटाक से तुम कर लोगे, लेकिन इसलिए याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो 5 के लिए क्या होता है, नो चेंज, नो चेंज, 3 अंक गायब कर दो। अब यहाँ पे आ गया 3723, 3723 लगभग कितने का क्यूब है? अब बताइए ये जो 3723 है वो कितने का क्यूब है? 3723 लगभग कितने का क्यूब है? अगर आपको याद होगा तो जल्दी से कर लोगे, अगर याद नहीं है तो फिर से वही कहानी बनेगी हमारी, फिर से वही कहानी बनेगा मेरे भाई। देख लो फिर से वही कहानी बनेगी। 3727 बताओ, लगभग 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 3727 लगभग 3727 देखो 15 का क्यूब 3375, 15 का क्यूब 3375 आता है, 15 का क्यूब, ये 15 का क्यूब 3375, तो इसका मतलब वहां पे क्या जाएगा, तो आपको होगा सब 1575 जाएगा, 1575, यानी वहां पे जो वैल्यू जाएगा वो कितना जाएगा, 15 का क्यूब 3375 होता है, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, यानी ये जो नंबर है वो कितना 155 का क्यूब जाएगा, 155 का, ये लगभग 15 का क्यूब के बराबर है, ये लगभग 15 के क्यूब के बराबर है। याद क्यूब रहेगा तभी बना पाओगे भाई, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, इतने बड़ा नंबर को आपको मिस करना पड़ेगा। अब आगे देखो इस क्वेश्चन पे देखते हैं, इस क्वेश्चन पे यहाँ देखिए, जब भी देखिए लगभग 9, 10, 11, 12 तक तो सबको याद रहता है, 12 के बाद वाले नंबर को उतना ही तो याद करना है आपको, 12 से लगभग 20-25 तक, क्या इतना याद नहीं कर सकते हैं? देखिए 8 के लिए क्या आता है, 2, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 अंक फिर से गायब करो, 32 आसान है, 32 लगभग कितने का क्यूब होता है, कितने का, तो आपको होगा सर 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 होता है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3, 4 तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं लिखेंगे। 2 के लिए क्या आता है, 8 आता है, 8, ये लगभग 3 अंक गायब करो। 54 लगभग कितने का क्यूब है, 4 का क्यूब 4 से ज्यादा आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3, यानी 38। यहाँ देखो इसको कैसे बनाओगे, यहाँ पे कितना है 9, 9 के लिए क्या लिखे, नो चेंज, 1 4 5 6 9 नो चेंज, 3 अंक गायब करो। 1295 आया, 1295 लगभग कितने का क्यूब है, 1295, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 गुने 11 1331, 1331 ज्यादा होगा, यानी 10 का क्यूब लिखेंगे, 10 का क्यूब, यानी 109 का क्यूब है ये। अब देखो यहाँ पे 5 के लिए क्या आता है, नो चेंज, यानी 5 का नो चेंज होता है, नो चेंज, 3 अंक गायब करो। यहाँ पे कितना आ गया, 5359, 5359, लगभग ये कितने का क्यूब होता है, और ये कितने का क्यूब होता है, 5359, 5359, तो देखो ये कितने का क्यूब होता है, 5359, लगभग लगभग कितने का क्यूब हो जाएगा, देखो 5359 है, तो उससे कम लोगे ना, तो कम लोगे तो 4913, 17 का क्यूब है, 17 का क्यूब 4913 होता है, 17 का क्यूब 4913 होता है, तो हम कितना लिखेंगे वहां पे, 17 लिखेंगे, 17, तो यहाँ पे कौन सा नंबर लेना है भैया, तो यहाँ पे वैल्यू लेना है 17, यानी ये 175 का क्यूब है, 175 का क्यूब है। अब हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा, और ये भी पता चला होगा कि याद करना कितना जरूरी है। अगर हमको याद नहीं रहेगा तो हम क्वेश्चन को फास्ट नहीं बना सकते, क्वेश्चन पे ज्यादा समय लेना होगा, जो हमारे लिए गलत बात है। क्वेश्चन को फास्ट बनाने के लिए इन सभी चीजों पे आपका ख्याल होना चाहिए, इन सभी चीजों पे आपका ध्यान होना चाहिए। बोलिए क्या इस चीज को हम अच्छे से समझा पा रहे हैं आपको? अगर तो हाँ बोलना, हाँ बोलिए। यहां तक कोई दिक्कत है? तो आप कहोगे नहीं सर यहां तक कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना, क्लियर है। अब आगे देखिए, जो भी लोग नहीं लिखे हैं लिख लीजिएगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर मूव करेंगे, अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर से। अगले कॉन्सेप्ट में क्या है इसको जल्दी से लिखिएगा। क्या लिख लिए इसको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। चलिए अब बात आती है यूनिट डिजिट का। अब जो कहानी बनती है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। अब जो कहानी बनती है यूनिट डिजिट इकाई अंक। अब इकाई अंक की कुछ कहानी है जो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इकाई अंक के पूरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। बस अभी हम बेसिक कुछ कैलकुलेशन आपको बताएंगे जो हमें यूज में आता है। हमें क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन के कैलकुलेशन को बनाना नहीं होता है, हम उसको इकाई अंक, डिस्टेंस सम, एप्रोक्सीमेशन के सहारा से हम कैसे भी क्वेश्चन का ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाते हैं, हमको बनाना होता ही नहीं है।
तो इसलिए क्या है, उन सभी चीज को जानने के लिए थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ऐसे इकाई अंक की 2 क्लास की चैप्टर हमारा पहले से वहां पे है, ठीक है। 2 घंटे का लेक्चर उस पर हम बिल्कुल यूनिट डिजिट पे देंगे। अभी 5-7 मिनट में इसको खत्म करेंगे हम, ठीक है। जितना हमारे यूज में बेसिक कैलकुलेशन में आता है बस उतना देखेंगे। जैसे मान लो मेरे भाई आपके पास एक कैलकुलेशन आ गया, आपके पास एक कैलकुलेशन आ गया, कुछ इस प्रकार का कैलकुलेशन आया है, कुछ इस प्रकार का कैलकुलेशन आया है। मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक नंबर देता है 8 9 7 6 मल्टीप्लाई 4 या 3 4 5 9 7। आपको बोलेगा ऐसा गुना आ गया, आप क्वेश्चन बनाना चालू किए, क्वेश्चन बनाने के साथ साथ ऐसा मल्टीप्लाई आपके सामने आ गया, तो क्या वहां पे हम गुना करने लगेंगे पेज पलट के? ना भाई, हम वहां पे यूनिट डिजिट का सहारा लेंगे, इकाई अंक का सहारा लेंगे। वो कैसे? देखो 6 गुना 7 कितना होता है? 42 यानी 42, कि इसका यूनिट डिजिट कितना है? 2। हम चारों ऑप्शन के यूनिट डिजिट खोजेंगे, चारों ऑप्शन के यूनिट डिजिट जिसमें 2 होगा वो आंसर होगा, केवल उसको लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आप कहोगे सर अगर कोई 2-3 ऑप्शन में 2 मिल गया तब क्या करेंगे? तो उसके लिए फिर हम डिजिटल सम सिखाएंगे अगले स्लाइड में, फिर हम डिजिटल सम का सहारा लेंगे। अगर उससे भी काम नहीं बनेगा फिर हम अप्रोक्सीमेशन के सहारा लेंगे। उसके बाद तो काम बनना ही बनना है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसमें हम 30-40 सेकंड का ही समय देते हैं, तो फिर बच्चा 1 से 2-5 मिनट में कैसे बना पाएगा? तो इसलिए कोई ना कोई जुगाड़ सेट करके ही क्वेश्चन कोई एग्जामिनर सेट करता है। इसे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, कोई ना कोई जुगाड़ सेट हो जाता है क्वेश्चन पे, चाहे कोई भी जुगाड़ हो। उस जुगाड़ को सेट करने के बाद ही क्वेश्चन बनाई जाती है। इस चीज को आपका ख्याल रखना है। बोलिए, इस बात से सहमत हैं आप? अगर इस बात से सहमत है तो आगे बढ़े हम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें लगता है जो भी लोग हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे। अगर इससे कोई दिक्कत नहीं है तो आगे फिर देखते हैं, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे जैसे मान लो यहां पे कुछ ऐसा कैलकुलेशन आ जाए 2 3 7 मल्टीप्लाई 5 9 8 मल्टीप्लाई 3 4 6 मल्टीप्लाई 7 3 5, ऐसा कुछ नंबर है। तो देखो कैसे करोगे, 7 8 जा 56, 56 कितना बचा? 6, 6 में फिर कितना? 6 6 जा 36, फिर से कितना? यूनिट डिजिट ही केवल लिखना 6, और 6 5 जा 30, 30 का 0 0 यूनिट डिजिट है। इकाई अंक यूनिट डिजिट विल बी 0, यूनिट डिजिट विल बी 0। यहाँ पे यूनिट डिजिट जो आएगा वो 0 आएगा। क्या इस बात से सहमत है आप लोग? अगर सहमत है तो हाँ बोलिए। क्लियर है भाई? क्लियर है। आगे देखो, जैसे क्वेश्चंस और लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं 9 3 4, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई 8 7 3, मल्टीप्लाई लिखते हैं 5 9 8, मल्टीप्लाई लिखते हैं 6 5 7। बताइए इसका प्रोडक्ट कितना होगा? तो ये देखिए 4 3 जा 12 2, 2 8 जा 16 6, 7 6 जा 42 2, यानी यूनिट डिजिट विल बी 2। इकाई अंक जो है 2 होगा, यूनिट डिजिट विल बी 2, यानी इकाई अंक जो है वो 2 होगा, 2। यही आपका आंसर है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मान लो हम एक और चीज सिखाने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना, मेरी बातों को समझना। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं हम, नंबर 8 4, यहाँ पे हम लिखते हैं 5 6। हमें कोई नंबर से भाग देना है, हम एग्जैक्ट मत जाना, एग्जैक्ट भाग देके मत देखने लगना, हम बस अनुभव बनाने के लिए ऐसा बता रहे हैं, अनुभव बनाने के लिए। हम देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई नंबर ऐसा दे देगा आपको, यानी 43 देगा। एक चीज आपको पता है कि देखिए आप ऑप्शन या तो मान लो कि एग्जैक्ट कटने वाला कोई नंबर होगा। अगर ये एग्जैक्ट कटने वाला कोई नंबर होगा तो मेरे भाई जब एग्जैक्ट कटने वाला कोई नंबर होगा, तब नहीं होगा तो भाई डिसिमल में जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए, यानी 3 में कितना से गुना करेंगे कि 6 आएगा? तो आप कहेगा सर 2 से, यानी इसका मतलब यूनिट डिजिट पे 2 आएगा कि नहीं आएगा? हम उसको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करने लगेंगे, उसको एग्जैक्ट भाग नहीं देने लगे, उतना वक्त नहीं है पेपर में हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, उसको हम अप्रोक्सीमेशन के सहारा से हम सोचेंगे कि कैसे ये 3 का कितना का मल्टीपल 6 होगा। तो 3 के 2 मल्टीपल 6 होता है, 3 2 जा 6,
3 टू जा 6, यानी इसका 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है। इसका मतलब हुआ कि यूनिट डिजिट पे, जिसके यूनिट डिजिट पे 2 होगा वो आंसर होगा, बात समाप्त। इससे ज्यादा हमको नहीं दिमाग लगाना। एक क्वेश्चन और आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ कोई भी नंबर, ये हम अंदाज पे लिखे हैं भाई, इसको ये गौर से मत देखने लगा भाग दे दे के, बस हम जो बताने की कोशिश करते हैं उसको समझना। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो एक नंबर लिखते हैं 9 6, यहाँ पे कितना 5 8 ऐसा लिखा हमने। यहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं, सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे 34 लिखते हैं सपोज। आप हमें बताइए, आप हमें बताइए, अब यहाँ पे 4 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आएगा लगभग, तो आप कहोगे सर 2 हो सकता है 2, या तो 4 7 जा 28, यानी 7 भी हो सकता है सर 7 भी, यानी 2 नहीं तो 7 हो सकता है मेरे भैया। यानी यूनिट डिजिट पे 2 या 7, यानी जिस ऑप्शन के यूनिट डिजिट पे 2 होगा या 7 होगा वो आंसर होगा। आप कहोगे सर 2 भी होगा 7 भी होगा, तो भाई आगे की टॉपिक हमारा है डिजिटल सम, हम डिजिटल सम सिखाएंगे, हम डिजिटल सम का जुगाड़ लगाएंगे। वहां से भी अगर नहीं बनता है तो फिर एप्रोक्सीमेशन का सहारा लेंगे, लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ लगा के क्वेश्चन बना देंगे। हम वहां से बिल्कुल डेविएट नहीं होना है, डेविएट होएंगे ही नहीं, हम बिल्कुल ही कोई ना कोई सहारा लेंगे और वहां से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पेज पलटकर गुना भाग करने की जो आदत है, उस आदत से बिल्कुल ही हमें बदलना होगा, उस आदत से बिल्कुल ही हमें निजात पाना होगा, तभी जाके हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है? चलो यहां तक देखो, एक नंबर और लेने की कोशिश करते हैं, जो आप लोग बताना, आप लोग खुद से बताना। यानी 9 6 3 2 5, यहां पे हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं हम 4, यहां पे हम एक नंबर देते हैं भैया आपके लिए 7 5 3। बताइए जब इसको डिवाइड किया जाएगा, अगर मान लो कि एग्जैक्ट कटने वाला कोई नंबर होता, ऐसा है या नहीं मुझे नहीं पता, हमने तो अंदाज पे लिखा है भाई। अगर कोई एग्जैक्ट कटने वाला होता तो यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर जाता, कौन सा नंबर जाता? ऊपर में 4 है, नीचे 3 है, तो 3 8 जा 24, 8 जाता। यानी यूनिट डिजिट पे कितना 8 जाता, 8, यानी यूनिट डिजिट पे 8 जाता। ऐसा करके सोचना है, और क्या है इसमें, और कोई बात है ही नहीं, यही बेसिक चीजें थी। ऐसे पूरे यूनिट डिजिट पे हम जो है 2 घंटे की क्लास और लेंगे। जो इकाई अंक की आगे की टॉपिक हमारा आएगा, इसमें बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, सोचना ज्यादा नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। क्या यहां तक कोई डाउट, क्या यहां तक कोई क्वेश्चंस आपके सामने है तो बोलो। नहीं ना है, नहीं है भाई, आगे देखना। फिर अगला नहीं है तो जल्दी से लिखो, फिर आगे देखते हैं। आगे जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, डिजिटल सम। हो गया ये, जल्दी कीजिएगा। देखो आगे, अगला टॉपिक हमारा डिजिटल सम। हमने पहले ही बोला है कि हम मेरे भाई जुगाड़ लगाना जानते हैं, कैसे भी क्वेश्चन पे जुगाड़ लगा के हम क्वेश्चन के आंसर को जल्दी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो। हमें जुगाड़ लगाने आना चाहिए, हम कैसे भी करके जुगाड़ लगाना जानते हैं भैया, और कुछ नहीं जानते। तो कैसे बनाएंगे? पहला इकाई अंक का सहारा, दूसरा अगर इकाई अंक 2 3 ऑप्शन में मिल गया तो फिर से दूसरा डिजिटल सम का सहारा, अगर डिजिटल सम भी मान लो 1 2 ऑप्शन में मिल गया तो तीसरा एप्रोक्सीमेशन का सहारा लेंगे। लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे, आंसर को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पेज पलट के गुना भाग जोड़ घटाव नहीं करना है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तभी जाके कैलकुलेशन में बढ़ेगी। डिजिटल सम क्या होता है? व्हाट इज डिजिटल सम? अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं, हम बोलने की कोशिश करते हैं, लिखिएगा। किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वही उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। हमने जो बोला, क्या आप लोग को समझ में आया? हमने बोला किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर
जो शेषफल आता है वही उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। यानी किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वही उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे एक चीज, हम जरा देखना भैया, यहाँ पे प्यार से देखते रहना, प्यार से। हम एक नंबर लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे एक नंबर है हमारे पास 42। बताइए 42 को डिजिटल सम क्या होगा? व्हाट इज द डिजिटल सम? इसका डिजिटल सम हमसे पूछता है। व्हाट इज द डिजिटल सम? डिजिटल सम को डीएस से लिखना है, डीएस शॉर्ट में। तो हम क्या करेंगे, 9 से भाग लगा दो। 9 से भाग लगाओगे कितना? 9 पचे 45, ज्यादा हो गया, यानी कितना मिलेगा? 9 चौक 36, 36 4 40 तो 42, यानी रिमाइंडर क्या मिला? 6। यही तो आपका रिमाइंडर भी है, ये रिमाइंडर है, यानी शेषफल है। रिमाइंडर को हिंदी में शेषफल बोलते हैं। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो 42/9 जो आया है भाई में, वो क्या है? तो ये 42 को 9 से भाग दिया तो इसका रिमाइंडर 6 बचा, और वही 6 को हम डिजिटल सम कहते हैं। तो आपको ऐसा कैसे बोल दिए सर? ऐसा तो हम कभी सुनबे नहीं किए हैं। आप ऐसा कैसे बोले? रिमाइंडर को डिजिटल सम कैसे बोलते हो आप? तो अब देखो, यानी किसी भी संख्या को तब तक जोड़ो जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। किसी भी संख्या को तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो देखो यहां पे कितना है भैया? 42। 42 को जोड़ो, कितना? 4 + 2 कितना? 6। ये 6 मिला, यानी देखो सिंगल डिजिट में आया ना, तो यही इस संख्या का डिजिटल सम है, यही इस संख्या का डिजिटल सम है। बात समाप्त। जैसे मान लो, जैसे अभी समझ में आ गया, अब बार बार भाग नहीं देंगे। अब बच्चे नहीं हो कि भाग दे दे के उसका निकालेंगे। अगर भाग देना ही है तो फिर अप्रोक्सीमेशन, यानी हम क्वेश्चन को फास्ट कैसे बनाएंगे? फिर तो भाग देना पड़ जाएगा। हमें तो गुना भाग से बचना है। तो गुना भाग से बचने के लिए, उस डिवाइड से बचने के लिए हम एक सहारा लेते हैं कि जो भी नंबर्स में डिजिट रहेगा उस डिजिट का सम निकालेंगे। तब तक उसका सम निकालते जाएंगे जब तक कि वो सिंगल डिजिट में आंसर ना आ जाए। और सिंगल डिजिट में आएगा तो उसी को उस संख्या का क्या बोलेंगे? डिजिटल सम। उसी को क्या बोलेंगे? उस संख्या का डिजिटल सम। क्लियर हो गया? चलो देखो यहां, जैसे एक नंबर लिखने की कोशिश करते हैं। यहां पे हम एक नंबर लिखते हैं। एक नंबर है हमारे पास 7 5 3 2 4। बहुत आसान नंबर दिया। अब सोचना, 7 प्लस में 5 कितना होता है? 12। 12 3 13 14 15, 15 2 17, 17 4 बताओ जल्दी से, 17 4 18 19 20 21, 21 आया ना? 21। हमने क्या बोला? ये सिंगल डिजिट में है क्या? नहीं है, इसमें 2 डिजिट है। तब तक जोड़ो जब तक कि सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो सिंगल डिजिट में जब इसको जोड़ा हमने तो कितना आया? 3। इसी को क्या बोलेंगे? डिजिटल सम। इसी को क्या बोलेंगे? डिजिटल सम। यानी 3 जो है वो डिजिटल सम है, यानी इस नंबर का डिजिटल सम 3 है। लेकिन क्या आपको होगा सर बड़ा बड़ा संख्या में हमको जोड़ना पड़ेगा क्या? भाई हम तो आसान चीजें खोजते हैं सर। आप चीजों को क्यों डिफिकल्ट बताने की कोशिश करते हैं? आप चीजों को क्यों डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करते हैं? जरा देखना चाहिए यहाँ पे ध्यान से। चीजों को थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं बनाइए सर, चीजों को आसान बनाइए। तो देखिए कैसे करोगे, देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे 7, यहाँ पे आपको आपको जो है, यहाँ पे हम थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखना, 2 अंक खोजो, उस 2 अंक को गायब करो। 7 2 9, योग 9 हो जाना चाहिए। 9 5 4 9, क्या बचा? 3। जो बच गया वही उस संख्या का डिजिटल सम है, वही उस संख्या का डिजिटल सम है। बात समाप्त। एक आप लोग बनाओ, एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, जो आप बनाइएगा। 5 9 7 3 4 8। चलो ये क्वेश्चन देते हैं, इसका डिजिटल सम जल्दी करके बता दीजिए क्या होगा डिजिटल सम। व्हाट इज द डिजिटल सम? डिजिटल सम क्या होगा? जल्दी करना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है मेरे भाई। क्या होगा इसका डिजिटल सम? डिजिटल सम क्या होगा? व्हाट इज द डिजिटल सम? डिजिटल सम विल बी व्हाट? क्या होगा? जल्दी करके बताइए। अब इतना नहीं करना, सीधे से 9 जहां दिखे गायब कर दो, जहां भी दिखे गायब कर दो। 5 4 9 गायब हो गया। फिर से देखो, 7 3 10, 10 8 18, 18 मिला यहाँ पे, क्योंकि अब तो 9 नहीं बन रहा था। 18 का डिजिटल सम कितना? 9। इसका डिजिटल सम 9 है। चलो एक नंबर और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं हम, एक नंबर आपके लिए लिखते हैं 5 9
7 3 6 2 4 ये नंबर हमने दिया। इसका डिजिटल सम क्या होगा? डिजिटल सम। अब हमें डिजिटल सम का बात बताना है। 9 गायब करो, 6 3 9 गायब करो, 7 2 9 गायब करो, 5 4 9 गायब करो। देखो यहाँ पे सबके सब कट चुका है। जब सबके सब कट जाए तो यहाँ पे डिजिटल सम जो आता है, वो डिजिटल सम जो आता है मेरे भाई, वो या तो 0 मानोगे या तो 9 मानोगे। कुछ तो बचा ही नहीं। इसका 0 समझो या 9 समझो, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखने की कोशिश करते हैं, जो देखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। जैसे क्वेश्चन और देते हैं 5 9 7 3 2 5 8 2। इसका देखिए यहाँ पे क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसका डिजिटल सम निकालने की कोशिश करते हैं। 9 गायब करो, 7 2 9 गायब करो, फिर से कितना जाएगा? तो 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, 18, 18 का डिजिटल सम 9, ये सब गायब हो गया। 18 करते ही हमने गायब कर दिया, बचा कितना? 5, यानी डिजिटल सम विल बी 5 हो गया। डिजिटल सम विल बी 5। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन और लिखे, यानी 7 2 4 3 5 9 6 8 2। बताइए व्हाट इज द डिजिटल सम? इसका डिजिटल सम क्या होगा? तो देखो यहाँ पे 7 2 9 गायब करो, 5 6 9 गायब करो, 9 ऐसे ही गायब होगा, 6 3 9 गायब हो गया, कितना बचा? 8 प्लस में 2 10, 10 का डिजिटल सम कितना? 1, यानी उसका डिजिटल सम क्या आएगा? 1। बात समाप्त। उसका डिजिटल सम क्या होगा? 8 1 होगा। क्लियर हो गया आपको? होगा जी सर, बिल्कुल क्लियर है। देखो अब एक क्वेश्चन देते हैं तुमको, हम एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। जब बनाने की कोशिश करना, एक क्वेश्चन देते हैं, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से। एक क्वेश्चन है आपके पास, जरा देखिएगा क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन कहता है मेरे भैया कि यहां पे है 12 गुना में 13। बहुत आसान नंबर लिए हैं, घबराइएगा नहीं। कितना आसान पूछेगा? नहीं पूछेगा इतना आसान, हम आपको समझाने के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे 12 गुना 13 है। ऑप्शन देगा, ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए देता है। ए ऑप्शन में क्या है, जरा समझो। एक 147। बी ऑप्शन में क्या है? 133। सी ऑप्शन में क्या है? 135। डी ऑप्शन में क्या है? 156। यहाँ पे जो नंबर है 146 था, ठीक है। ऐसे करके दिया गया है। सबसे पहले मेरे भाई ध्यान से देखना, 3 दूना के 6। पहला प्रायोरिटी किसका देंगे? इकाई अंक का। इकाई अंक दो को में मिल रहा है 6 6, ये दो तो नहीं हो सकता, हम समझ चुके थे, क्योंकि पहला प्रायोरिटी इकाई अंक का। जैसे मान लो आप क्वेश्चन बनाने चले, ऐसा मल्टीप्लाई आ गया आपके सामने, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसका दोगे? इकाई अंक का। इकाई अंक का जैसे हम पहला प्रायोरिटी देते हैं, तो वहां पे क्या होगा? तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन छट चुका है। अब दूसरा स्टेप क्या लगाएंगे? डिजिटल सम। डिजिटल सम देखो, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो 2 + 1 कितना होगा? तो 2 + 1 आप कहोगे सर यहाँ पे 2 + 1 जो होता है वो 3 होता है। 3 देखिए, 2 + 1 3, यहाँ पे 3 + 1 कितना? 4। अब देखो दोनों को क्या करना है? फिर से गुना, तो 4 3 12, 12 का डिजिटल सम कितना? 3। किस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 आता है? देखो 6 4 10, 10 1 11, इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 2। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि डिजिटल सम 3 चाहिए। 6 5 11 12, 12 का डिजिटल सम 3 आता है, होता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। हम बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं मेरे भैया, वो समझ में आया आपको? हम बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम डिजिटल सम का अप्लाई कैसे करते हैं। ये चीज तो समझ में आया होगा ना? क्या इसमें भी किसी को कोई कष्ट है क्या? नहीं है? नहीं है तो आगे देखो, हम ऐसा ही 1 2 क्वेश्चन लिखे हैं, जो आप करके बता दो तो हम समझेंगे डिजिटल सम आप सीख गए हो। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास, एक नया कॉन्सेप्ट है, जरा देखने की कोशिश करना, उसके बाद इस पे हम आएंगे। देखिए जरा ध्यान से देखना भाई मेरे, ध्यान से प्यार से देखना एकदम। देखिए एक चीज बताते हैं, किसी भी नंबर का
डिजिटल सम निकालना हो, अगर वो संख्या 9 का मल्टीपल है तो उसका डिजिटल सम भी 9 आएगा या 0 आएगा। 9 बोलो या 0 बोलो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो अब मेरे भाई एक चीज देखने की कोशिश कीजिएगा, यानी एनी नंबर मल्टीपल ऑफ 9 देन विल बी डिजिटल सम ऑफ 9। एनी नंबर मल्टीपल ऑफ 9 देन विल बी डिजिटल सम ऑफ 9, तो उसका डिजिटल सम भी 9 होगा। जैसे हम लिखने की कोशिश करते हैं भाई मेरे, जो देखना प्यार से इस चीज को समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उड़ा देंगे कि मेंस की बड़े बड़े लेवल की क्वेश्चन आती है, जिसको हम विद इन 2 से 3 सेकंड में इस कॉन्सेप्ट पे उड़ाने की हिम्मत रखेंगे, इतना क्षमताएं बनाएंगे हम इस कॉन्सेप्ट पे। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखना, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 9 देन विल बी डिजिटल सम ऑफ 9। जैसे 5963 मल्टीप्लाई 9, इसका डिजिटल सम क्या मिलेगा? व्हाट इज द डिजिटल सम? व्हाट इज द डिजिटल सम? 9 खत्म, 9 खत्म कर दिया हमने, 6 3 9 खत्म कर दिया, यहां क्या बचा 5, ये 5 में कितना से गुना? 9, 9 पचे 45, 45 का डिजिटल सम कितना? 9। देखो 9 ही आया कि नहीं आया डिजिटल सम? यानी किसी भी संख्या को 9 से गुना करने पर उस संख्या का डिजिटल सम 9 आता है। किसी भी संख्या को 9 से गुना करने पर उस ओवरऑल संख्या का डिजिटल सम 9 आता है। तो जब भी आपको कहीं भी मल्टीप्लाई में 9 दिख जाए तो समझ जाना उसका डिजिटल सम 9 होगा। जैसे हम एक पेज लेकर आपको और एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो 59638 मल्टीप्लाई 73558 मल्टीप्लाई 3456 मल्टीप्लाई, सीधे हम 9 लिख दिए। देखो ये 9 का मल्टीपल है कि नहीं है? और हमने क्या बोला? एनी नंबर मल्टीपल ऑफ 9 देन विल बी डिजिटल सम ऑफ 9। इसका मतलब इसका क्या होगा? डिजिटल सम 9 होगा। इसका डिजिटल सम क्या होगा मेरे भाई? इसका डिजिटल सम भी 9 होगा, 9, यानी इसका डिजिटल सम 9 होगा। आप कहेगा सर कैसे? एक बार हमको निकाल के भी बताइए। तो ठीक है भाई, अब निकाल के बताते हैं। देखो 9 गायब करो, 6 3 9 खत्म, 8 5 13, 13 का डिजिटल सम क्या होता है? 4। क्लियर? यहां देखो, यहां भी कुछ गायब होगा? नहीं होगा। 8 5 13, 14 15 16, 16 4 20 3 23, 23 का डिजिटल सम कितना होता है? 23 का, तो 3 2 5 5। यहां देखो 5 4 9 खत्म, ये 6 3 9 खत्म, गलत, इसकी कहानी खत्म है। अब देखो मेरे भाई ध्यान से प्यार से देखना, ये कितना जाएगा? 5 चौक 20, 20 का डिजिटल सम कितना? 2। लास्ट में क्या बचा हुआ है? 9। देखो ये 2 गुना 9, ये 2 गुना 9 कितना होता है? 18। 18 का डिजिटल सम कितना? 9। ओवरऑल 9 आया कि नहीं आया? ओवरऑल जो डिजिटल सम है वो क्या आया मेरे भैया? 9 आया कि नहीं आया? यानी इससे पता चला कि किसी भी संख्या के प्रोडक्ट में कहीं भी 9 दिख जाए तो उसका डिजिटल सम 9 होगा। इस पे एग्जामिनर ने कितने सारे क्वेश्चंस बनाया है, वो भी सीजीएल मेंस ऐसी पेपर में, सीपीओ में, सीएचएसएल में भी कई क्वेश्चन हमें देखने को मौका मिला। हो सकता है अगर टाइम मिले तो आज ही के क्लास में भी क्वेश्चन कराएंगे, जो देखिएगा मेंस की एक बड़े लेवल की क्वेश्चन है और जिसको 1 से 2 सेकंड में बच्चा उड़ा देगा। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उतनी बड़ी क्वेश्चन को उड़ाने की क्षमताएं रखेंगे, बस इसी कॉन्सेप्ट पे कि एनी नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 देन विल बी डिजिटल सम ऑफ 9, यानी किसी भी संख्या को 9 से गुना करने पर उस संख्या का डिजिटल सम 9 होता है। बस इस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन को उड़ाने की क्षमता रखेंगे। क्या बोलिए, इस बात से क्या आप सभी लोग सहमत हैं? क्या ये जो बात हमने बताया, क्या ये बात आप लोग को समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल ही समझ में आया है। आगे देखो, अभी हमने 2 क्वेश्चन लिया है आपके सामने, चलो बनाओ जल्दी से, बताओ इसका डिजिटल सम क्या आएगा? इसका डिजिटल सम ध्यान देना, यहां देखो इसका जो डिजिटल सम आएगा, सबसे पहले तो 7 और 2 9 खत्म करो, 6 3 9 खत्म करो, यहाँ पे कितना बचा? 5 5। यहाँ देखो, यहाँ पे कोई खत्म होने वाला है क्या?
तो देख लो 713, 13×5 18, 18 का डिस्टेंस हम 9, तीनों गायब हो गया। 814, 14 का डिस्टेंस हम फिर से कितना, 14 का डिस्टेंस हम 5, 14 का डिस्टेंस हम 5, 4 1 5, देखो 50 25, 25 का डिस्टेंस हम 7 आता है। यानी जिस ऑप्शन का डिस्टेंस हम 7 होगा आंसर होगा। हम इतना बड़ा क्वेश्चन बनाते नहीं है, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करोगे पेपर में तो तुमको कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। क्वेश्चन कब बनाओगे भैया, क्वेश्चन बनाने के लिए 30-40 सेकंड मिलता है और तुम कैलकुलेशन पे 2-3 मिनट लेते हो, तो कै गो क्वेश्चन बनाइएगा। अभी 1 घंटे में आपसे 10 क्वेश्चन बनता होगा, लेकिन जैसे हमारा सिलेबस एंड होगा तब विश्वास रखिएगा कि आप पूरे 40 से 45 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने की क्षमता रखेंगे। ऐसे ऐसे बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं जो 45 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन बना के रख देते हैं। ये स्पीड आपको बनानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसका जिस ऑप्शन का डिस्टेंस हम 7 होगा वो आंसर होगा। अब देखो सबसे पहले मेरे भाई हम इस 7 2 9 को 7 2 9 खत्म कर दिए, फिर से कहीं और देखो 8 9 को खत्म कर दिए, और कहीं देखो और कुछ नहीं है तो जोड़ दो। 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20 5 25, 25 26 27 28 29, 29 का डिस्टेंस हम 11, 11 का डिस्टेंस हम 2, यानी 2 2 आया नहीं आया, गलत है ऑप्शन। फिर देखो 6 3 9 खत्म करो, फिर से देखो और कोई 7 और 2 9 खत्म करो, 6 3 9 खत्म करो, 5 4 9 खत्म करो, 5 1 6, इसका डिस्टेंस हम 6 आया, ये भी गलत है ऑप्शन। यहाँ 9 खत्म करो, 5 4 9 खत्म करो, 6 3 9 खत्म करो, फिर से 3 और 6 9 खत्म करो, 8 2 10, 10 और 18, 18 का डिस्टेंस हम 9 आया, क्या 7 आया, नहीं आया, गलत है ऑप्शन। फिर से देखो यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे 6 3 9 खत्म कीजिए, फिर से कितना 4 3 7 2 9, 9 बना खत्म कीजिए, फिर से देखिए 8 1 9 खत्म कर दीजिए, 5 + 4 खत्म कर दीजिए, यहाँ कितना बचा 7, यानी इसका डिस्टेंस हम 7 है, ये 7 मिल गया, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। पहली बात, पहला प्रायोरिटी हम इकाई अंक देंगे, पहला प्रायोरिटी हम इकाई अंक देंगे। देखिए देखो इकाई अंक केवल बी ऑप्शन में 7 × 56, एक यूनिट डिजिट कितना मिला 6, लेकिन 6 3 ऑप्शन में दिया था, केवल एक ऑप्शन में नहीं था, इससे इस ऑप्शन को हमने कैंसिल कर दिया। बी ऑप्शन को बिल्कुल ही हमने इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ही। लेकिन फिर भी 3 ऑप्शन में, बाकी तीनों ऑप्शन में क्या है, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन में क्या दिया था, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन में 6 ही दे दिया, जो यूनिट डिजिट 6 आ रहा था। तो सेकेंड क्या करेंगे, हम सेकेंड ऑप्शन लेंगे, यानी डिजिटल सम का, और डिजिटल सम से बनाएंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। इसको इसी तरीके से बनाओ भाई, 9 खत्म करो, 5 4 9 खत्म करो, 8 4 3 7, 8 7 15, 15 का डिस्टेंस कितना होता है 6, 9 खत्म, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर से देखिए इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 8 6 14, 14 6 20 21, 21 4 25, 25 26 27 28, 28 का डिस्टेंस हम कितना होता है 8 2 10, 10 का डिस्टेंस हम कितना होता है 1 1 1, ये दोनों को गुना कीजिएगा, 6 एकम 6, यानी डिस्टेंस हम 6 मिला, यानी जिस ऑप्शन का डिस्टेंस हम 6 होता है वो आंसर होता है। ठीक है ना, यानी जिस ऑप्शन का डिस्टेंस हम 6 होगा वो आंसर होगा। चेक करो भाई, 9 खत्म कर दो पहले ही, उसके बाद 9 यहाँ भी एक खत्म कर दीजिए। यहाँ देखिए 8 + 4 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 4 24 25 26 27, 27 3 30 4 34, 34 6 40 2 42, 42 और 7 49, 49 50 51 52, यहाँ 52 मिला, 52 का डिस्टेंस हम 7 आता है, 7 नहीं है, गलत हो गया ऑप्शन। यहाँ देखिए 4 2, यहाँ पे 9 खत्म करो पहले, 8 1 9 गायब हो गया, और कोई होगा 5 4 9 पहले खत्म कर दीजिए। देखिए 7 और 2 9, ये भी खत्म हो गया, बचा कितना 7 6 13, 9 खत्म कीजिए, 13 7 20 1 21, इसका जो डिस्टेंस हमारा 3 आया, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखो 8 3 24, इकाई अंक पे 4 आएगा, सभी में 4 दिया है इस बार। इसको फिर सोचो, यहाँ पे जब सोचेंगे 6 3 9 खत्म कीजिए, 7 2 9, देखिए ये भी खत्म हो गया, 8 1 9, ये भी खत्म हो गया, और कोई नंबर यहाँ पे 5 4 9 गायब कीजिए, 6 6 4 10, यानी 10 का डिस्टेंस कितना होता है 1 1, क्या 1 है, यहाँ पे नहीं है, गलत हो गया। अब चौथा ऑप्शन देखो, अब चेक करना, देखो यहाँ पे यानी 4 4 8 1 9 खत्म करो, यहाँ पे फिर से और कोई नंबर दिख रहा है 9, ये भी गायब हो गया, फिर से देखिए
8 1 9, इसको भी कैंसिल कर दो। 7 3 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 4 24। और बताओ 24 का डिस्टेंस कितना आएगा 6, यानी 6 यहाँ मिला। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या हम ऐसे नहीं सोच सकते हैं? क्या हमारा दिमाग इस पे जा सकता है मेरे भाई? क्या हम क्वेश्चन को ऐसे अपने आप में एबिल्ट कर सकते हैं? क्या हम क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं? तो आप कहोगे जी सर क्यों नहीं बना सकते। अगर बना सकते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से लिखिएगा, 10 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी बनाओ, जल्दी से लिखो, फिर आगे देखते हैं अगले टॉपिक को। बोलिए, इसमें कोई डाउट है? आप कहोगे नहीं सर। चलिए आगे देखते हैं अगला। चलिए थोड़ा सा और देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे? या आज इतने ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं कल। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं ना है? इस टॉपिक को फिर अगला टॉपिक हो जाएगा थोड़ा समय में, उसके लिए फिर हमको 1 घंटे का समय चाहिए, इसलिए फिर हम अगले दिन इस टॉपिक को फिर देख शुरू करते हैं। यहां तक बताइए, यहां तक कोई भी डाउट किसी को है तो बोलिए। पहला हमने सिखाया स्क्वायर रूट, फिर हमने सिखाया क्यूब रूट, फिर हमने सिखाया यूनिट डिजिट, फिर हमने सिखाया डिजिटल सम। 4 टॉपिक इसमें हमने बताया है, 4 टॉपिक इसमें हमने बताया है, सिखाया है। इन चारों का यूज आपको सीख लेना है। और इन चारों का यूज सीख लेते हैं तो आप कैसे भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन पे स्पीड बना सकते हैं, ये चीजें हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं ना है? चलिए फिर कल देखते हैं।